गुड इवनिंग सर। चलो शुरू करते हैं। सर आपकी आवाज को क्या हो? क्यों, अजीब सी आ रही है। क्या हो गया? आवाज अजीब सा आ रहा है। अब सही आया सर, पहले अजीब सी आ रही। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही अब तो। आवाज आ रही है? यस सर। सर आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, अब आ रही हाँ है। सर, आ रही है, क्लियर आ रही हाँ है। सर। अब आ रही है सर, एकदम सही आवाज। सही आवाज आ रही है, ठीक है। चलो, तो लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। आज एक और लास्ट लेक्चर लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन, फिर आगे वर्क फॉर एनर्जी और सर्कुलर में बढ़ेंगे। सर वॉइस में कुछ डिस्टरबेंस सा आ रहा है, बफर हो रहा है वो। नहीं सर, इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है। नो सर, अच्छे से आ रहा है, सब कुछ क्लियर आ रहा है। तो क्लियर आ रही है आवाज सर? स्टार्टिंग से क्लियर आ रही है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट कोशिश कीजिए। वीडियो ऑन कर देता हूँ। बोलो जल्दी।
बी आ रहा है। सर बी आ रहा है, बी एवरेज वेलोसिटी इज 3v by pi। बी आ रहा है आंसर सबको? हाँ सर 3v by pi एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। देखते हैं चलो। आर रेडियस का सर्कल है यस और v स्पीड से अगर जा रहा है तो पाई आर अपॉन 3v टाइम में कितना एंगल जाएगा? 60 डिग्री। पक्का? डिग्री। हाँ सर Yes, 2 sir. pi r by v में 360 जाएगा ना, तो डिवाइड बाय 6 कर दो। यहाँ पर है और ये पहुंच जाएगा यहाँ पर कहीं हाँ सर 60 डिग्री। और ये एंगल होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री में किसी को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर। नहीं सर। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर देखोगे तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है और यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है और स्पीड v है ना? यस सर। यस सर। एवरेज एक्सीलरेशन पहले दो एवरेज एक्सीलरेशन है, एक एवरेज वेलोसिटी है, एक एवरेज स्पीड है। तो जो हमारा एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? डेल्टा v by डेल्टा t। मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। पक्का? चेंज इन वेलोसिटी अगर करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 इंटू v Yes, इंटू sir. cos 60 डिग्री। यस सर। तो ये v ही आएगा, v अपॉन t। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ यस सर। ऑप्शन ए आएगा। हाँ, सर ए भी करेक्ट होता है। ए बी का। तो एक तो मुझे यहीं से दिख रहा है आंसर ए। तो एक आंसर मेरा हो गया 3v स्क्वायर अपॉन पाई आर एवरेज एक्सीलरेशन का। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। यस सर। यस सर। यस सर। और इसका डिस्प्लेसमेंट तो आर ही ये वाला होगा। वेक्टर होगा ना, सर मतलब आर इसका आर। मैग्नीट्यूड आर ही होगा 60 डिग्री है तो। So Yes. average velocity will be r upon t, that is r upon pi r by 3v. So 3v upon pi। तो एक ये आंसर हो गया, मतलब ये नहीं हुआ। एवरेज स्पीड, तो स्पीड तो कांस्टेंट ही है, तो ये भी रॉन्ग हो वी गया। रही होना चाहिए मतलब। ए एंड बी बोथ करेक्ट। यस सर। ए कैसे छूट गया तुम लोगों से? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखो। इसमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, कंसेप्चुअली देखो क्या आंसर होगा।
सर ABC। ABC करेक्ट है जिसने भी बोला। किसने बताया? ABC। सर देवांश। वेरी गुड देवांश, करेक्ट है। सबका हो गया? हाँ सर। ABC आया सबको? हाँ सर। इसमें कोई डाउट है? नहीं। इनकरेक्ट ढूंढना था हमें। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ूं? सर बी वाला समझा दो। कौन सा वाला? मुझे भी बी वाले में डाउट है। बी वाला समझा दो। यस सर, डी वाले में डाउट है। ठीक है। इफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, इट्स एक्सेलरेशन विल बी सेम इन ऑल फ्रेम। ऐसा नहीं होगा। किसी दूसरे फ्रेम से देखेंगे तो स्यूडो फोर्स लगेगा, होगा एक्सेलरेशन। हाँ। क्लियर है? हाँ सर। यस। किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन होगा ना। ठीक है। यस सर। एक और देखो। ये भी बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने वाला नहीं है, कंसेप्चुअल नहीं है। एक बार करके देखो। कैलकुलेट करने वाला भी दूंगा, पहले थोड़ा ये देख लो। सर AC। हाँ सर, AC। एनसी आया आप लोगों को? और थोड़ा सोचो।
ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है कि सिंगल करेक्ट? मल्टीपल करेक्ट बेटा, कॉमन सेंस है। अगर चारों ऑप्शन चार अलग अलग स्टेटमेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो मल्टीपल करेक्ट ही होगा। चलो देखो इधर, ए बी सी डी चारों करेक्ट है तो फिर आई थिंक नहीं, चलो देखो, और कोई और किसी को बोलना है? जस आया है? जस्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हो? शायद नहीं, कहाँ चला गया वो, दिखा तो था मुझे, है अभी भी। ठीक है, anyway, चलो। A block of mass small m is released from rest when a spring was in its natural length. The pulley also has mass small m, but it's frictionless. तो pulley का भी mass small m है. Suppose the value of m is such that finally it is just able to lift the block capital M up after releasing it. तो weight of small m कितना होगा ये पूछा है, टेंशन इन द रॉड एक ये पूछा है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल एम व्हेन स्मॉल एम है जीरो एक्सीलरेशन, टेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम पॉसिबल, ये सब कहानी। तो देखो आप लोगों को क्या क्या आंसर आया है? सर ए और सी आया है। सर ए सी आया। ए आया है आप लोगों को और सी आया है। यस सर। यस सर। ए कैसे आया? सर अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे हाफ एम जी को बैलेंस करने के लिए एक्स होगा। हाँ बोलो। हेलो, कौन बोल रहा था? आवाज नहीं आ रही है अब। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, एकदम क्लियर आ रही है। यस सर। हेलो, कौन बोल रहा था जिसको आवाज नहीं आ रही है बताओ? सर हाँ कैसे मतलब आया? अगर ए ऑप्शन कैसे आया बताओ? हाँ सर, एम अगर एक्स से सपोज जब एम जी नीचे जाएगा तो वो अगर से सपोज एक्स से नीचे गया तो मतलब वो एम जी एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वो छोटा एम जब नीचे जाएगा और के एक्स इक्वल टू कैपिटल एम जी होगा। मतलब उससे हम लोग, हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलो ना। तो और टेंशन जो टेंशन डेवलप होगा वो स्मॉल एम जी के बराबर होगा। टेंशन डेवलप होगा स्मॉल एम जी के बराबर। हो गया डेवलप स्मॉल एम जी के बराबर। फिर सिर्फ वहां पे कैपिटल एम आएगा ना, कहाँ एम पर? जी एक्स वाला। नहीं बेटा, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर उठेगा। तो आपने यही किया ना, इसका पोटेंशियल लॉस इज इक्वल टू स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल गेन, यही शायद लिखवाया है मुझसे आपने। हाँ तो कैपिटल एम कहाँ आएगा इसमें बेटा? अच्छा यहाँ कह रहे थे, यहाँ पर। ओके ओके, हाँ हाँ वहां पे मैं बोल रहा था। वहां पे बोल रहे, चलिए लिख दिया। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। हाँ फिर क्या करूं? तो फिर अभी अगर हम लोग दोनों साइड को इक्वेट करते हैं, मतलब टेंशन मतलब के एक्स इक्वल टू एम जी होगा और एम जी एक्स हाफ के एक्स के बराबर होगा
अभी अगर मतलब तो यहाँ से के x हाँ मुझे मिल गया कैपिटल mg बाई के। फिर हाँ आपने और ये दोनों x को इक्वेट कर दिया, हाँ ये दोनों x को इक्वेट कर दिया तो आपको मिल गया तो आपको क्या मिल गया, स्मॉल mg, सॉरी 2mg बाई के होगा, ये गलत कर दिया था मैं, यहाँ पर 2mg बाई के होगा। तो 2 स्मॉल mg बाई के इज इक्वल टू कैपिटल mg बाई के। तो तो यहाँ से उससे स्मॉल m m इज m बाई कैपिटल 2 m आ बाई, गया। है ना। हाँ तो ये आपका ए करेक्ट है। हाँ ए में किसी को कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है? बोलो। सर मेरा एक्चुअली इंटरनेट का बीच में प्रॉब्लम हुआ, आप ए वाला ऑप्शन और एक बार बता सकते हैं? वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़े होंगे। पहली बात तो इसको ऊपर उठने के लिए ये के एक्स कैपिटल एम जी से बड़ा या बराबर होना चाहिए। यस सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम जी बाई के। तो x की मिनिमम वैल्यू मिल गई मुझे कैपिटल एम जी बाई के। यहाँ पर इसका लॉस इन पोटेंशियल इज स्प्रिंग का गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 2mg बाई के, यस है सर। ना। तो इन दोनों x को इक्वेट कर दिया तो स्मॉल m इज कैपिटल m बाई 2। ओके सर। ठीक है, अच्छा। तो ऑप्शन ए में कोई डाउट नहीं। अब जिसने भी सॉल्व किया उससे मेरा डाउट है कि यहाँ पर पुली तो मासलेस नहीं है। बोलो बेटा, पुली तो मासलेस नहीं है ना। लिखा हुआ है पुली का भी मास है स्मॉल m। सुन रहे हो? हाँ सर। अच्छा, तो जब पुली का मास स्मॉल m है तो ये जब नीचे जाएगा तो पुली भी तो रोटेट करेगा। तो उसको भी एनर्जी चाहिए। हाँ तो पुली उसका तो हाफ आई frictionless होगा। ओमेगा। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं रोटेट करेगा क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस है मतलब सर उसका रूल ही मतलब वो ऐसे ही। अदरवाइज रोटेट करता। ठीक है। बी पार्ट, टेंशन इन द रॉड व्हेन स्मॉल m इन इज, अच्छा स्मॉल m इज हैज होगा कुछ ऐसा, जीरो एक्सीलरेशन। तो टेंशन इन द रॉड 2t के बराबर होगा, तो 2mg के होगा, तो ये रॉन्ग हो गया, है ना। ऑप्शन सी, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल M व्हेन स्मॉल m हैज जीरो एक्सीलरेशन। तो स्मॉल m का जब जीरो एक्सीलरेशन होगा तो t की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल mg के बराबर, और जब t की वैल्यू स्मॉल mg के बराबर हो जाएगी तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो स्मॉल mg ऊपर, कैपिटल mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, ऐसा होगा। और स्मॉल m कैपिटल m बाई 2 है तो n की वैल्यू m बाई 2g, तो c भी होगा। बोलिए। Yes, sir. ठीक है। ऑप्शन डी, the tension in the string when displacement of small m is maximum possible। तो स्मॉल x में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, 2mg बाई के। हाँ सर। हाँ सर।
तो जब x की वैल्यू 2mg/k होगा उस समय टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, तो वो उसी समय तो ये ऊपर उठ रहा है, तो कैपिटल mg के बराबर होगा। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। आया समझ में? हाँ यस सर सर। एक और बार बताओ ना। देखो, जब स्मॉल m नीचे आएगा मैक्सिमम पॉसिबल, उस समय कैपिटल M जस्ट ऊपर जाएगा। यस सर। तो उस समय जब कैपिटल M ऊपर जाएगा तो टेंशन की वैल्यू कैपिटल mg के बराबर होगी। यस सर। इसको ओरली ऐसे कह सकते हैं। अदरवाइज जब स्प्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होगा उस समय स्मॉल m का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना? तो x की वैल्यू वहां पुट कर दो kx में, तो वो 2mg के बराबर होगा, और 2 स्मॉल m कैपिटल M के बराबर है, तो कैपिटल mg हो गया। चमका कुछ? बोलो। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थ्योरेटिकल से न्यूमेरिकल पे आते हैं। सर वो डी वाला बता सकते हैं, वो नहीं समझ रहा। टेंशन इन द स्ट्रिंग मतलब kx यस सर। आया ना? x की वैल्यू या तो जो मैंने ये गोल घेर रखा है वो पुट कर दो, या ये जो गोल घेर रखा है ये पुट कर दो, दोनों में से कोई भी पुट कर दो, कैपिटल mg हो गया। यस सर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना, फाइनली इट इज जस्ट एबल टू लिफ्ट द ब्लॉक m, मतलब ब्लॉक m जस्ट ऊपर जाता है, तो x की यही वैल्यू रहेगी। यस सर। क्लियर? यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन करो। पहले ही बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से करना, इसमें गलत होने के चांसेस हैं। कोशिश करो इसको।
आया कुछ आंसर? सर 1 मिनट।
बोलो, हुआ कुछ? सर एक ही मिनट। सबका आंसर भेजा मैंने। देखा मैंने, गलत है। देखो इधर लिखा हुआ है कि यतिन इज जस्ट होल्डिंग द स्ट्रिंग, मतलब ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। सर 110/3। नहीं, तो यतिन कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो इसमें आंसर होगा कुछ नहीं। देखो, यतिन कोई फोर्स नहीं लगा रहा है ना? ही इज जस्ट होल्डिंग द स्ट्रिंग, तो इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा, और अगर स्ट्रिंग इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो ये भी स्ट्रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। यहाँ पर मान लो टेंशन इन द स्ट्रिंग T है, तो ये T हुआ और ये मेरा 5 mg हुआ। सर अगर उसको स्टेशनरी रखना है तो टेंशन को 5 mg होना पड़ेगा ना? देखते हैं, तो ये 5 mg हुआ। अच्छा, रोनित इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसका खुद का वेट कुछ दे रखा है स्मॉल mg। ये अगर इस पर फोर्स F नीचे लगाएगा तो ये इस पर उतना ही फोर्स F ऊपर लगाएगा। तो यहाँ पर इस पार्ट में टेंशन इन द स्ट्रिंग F होगा, तो यहाँ पर भी टेंशन इन द स्ट्रिंग F होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। पक्का? सर टेंशन फोर्स प्लस mg आएगा ना? नहीं, ये mg क्या है? mg तो खुद पर का फोर्स है ना, mg तो ऑब्जेक्ट पर लगता है, ऑब्जेक्ट किसी पर नहीं लगाता है। तो ये रोनित इस स्ट्रिंग को F फोर्स से नीचे पुल कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग इसको F फोर्स से ऊपर पुल कर रहा है, F फोर्स से। तो ये तो हुआ रोनित का फ्री बॉडी डायग्राम। यस सर। तो रोनित का एक्सेलरेशन कुछ a ऊपर होगा, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे F माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल ma। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ रोनित, इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। ये अगर T है तो ये भी T होगा, तो F की वैल्यू 2T के बराबर होगी। यस सर। और इस T का वैल्यू 5 mg है। सर तब तो 9g आएगा एक्सेलरेशन। आते हैं अभी। इसका वैल्यू कितना है? 5 mg है, तो ये हो 5 गया मेरा 10 mg। तो ये अगर 10 mg हो गया तो ये F यहाँ पुट कर दोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ रोनित क्या हो जाएगा? 9g कोई आया था पहले लेकिन गलत लग रहा था। 9g अपवर्ड डायरेक्शन में। हाँ। यस सर। हम लोगों से क्या पूछा है? कहाँ चला गया? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रोनित। एक्सेलरेशन ऑफ रोनित विथ रेस्पेक्ट टू रोप। विथ रेस्पेक्ट टू रोप। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये रोप भी नीचे आएगा। अभी हाँ सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये रोप अगर नीचे आएगा तो ये पुली भी ऊपर जाएगा।
हाँ सर। और ये पुली ऊपर जाएगा तो 5m भी उसके साथ ऊपर जाएगा। हाँ। ये 5m या 3 कुछ ऊपर नीचे जाएगा। तो ये जो हम लोगों को लिखा है यहाँ पर कि यही थोड़ा समझना है, कहाँ चला गया। ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, तो ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी का मतलब क्या है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है या विथ रेस्पेक्ट टू पुली 0 है। ग्राउंड 0 होगा ना, ग्राउंड ग्राउंड से होगा। अच्छा, तो ब्लॉक इसका उधर ये- नीचे जाएगा लेकिन पुली भी नीचे जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पुली और वो ब्लॉक दोनों सेम एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन नहीं, पुली मान लो ऊपर जा रहा है जितने एक्सेलरेशन से, अगर हमारा 5m का ब्लॉक भी उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा। हाँ सर। समझे या नहीं कुछ? तो मेरा ये कहना है, ये जो हम लोगों ने t = 5mg करके इसका एक्सेलरेशन 0 कर दिया है, क्योंकि पुली कंस्टेंट में अगर मान लो ऐसे समझो, ये पुली तो कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा, क्योंकि ये अगर इसको पुल कर रहा है तो ये कुछ एक्सेलरेशन से पुली ऊपर जा रहा होगा। ये पुली जिस एक्सेलरेशन से Yes, sir. ऊपर जाएगा, रोनित के साइड वाला रोप उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पुली रेस्ट पर है। ये बात समझ आई? यस सर। तो ये वाला पुली रेस्ट पर नहीं रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जरा दूसरे ढंग से सोचते हैं, सुनिए सब ध्यान से। अब मैं सोचने का तरीका ऐसा कर देता हूं कि इस पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर मान लो a है, AP लिख दो ऐसा। इस पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर AP है, तो यतिन का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कुछ होगा और 5m का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कुछ होना चाहिए। अभी हम रेस्ट वाला कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, मान लो। अब अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो यतिन का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कितना होगा? ही जस्ट होल्डिंग द ब्लॉक, तो AP/2 होगा। पुली कंस्टेंट याद है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज A1 + A2/2। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। अब अभी ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ पुली वेक्टर फॉर्म में तो 2AP होगा ना। हाँ कर लेते हैं, A1 + A2/2, ये फॉर्मूला हम लोगों को याद है। तो 5m ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तो 5m का एक्सेलरेशन 0 और यतिन का एक्सेलरेशन कुछ होगा। तो यतिन का एक्सेलरेशन ऐसे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ यतिन मेरा ट्वाइस ऑफ AP ऊपर की ओर होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो यतिन का एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ AP ऊपर की ओर है और 5m का एक्सेलरेशन 0 है। इस साइड आ जाइए। ये अगर AP से ऊपर जा रहा है तो ये वाला स्ट्रिंग उसी AP एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। यस सर। यस सर। और ये जो रोनित है ये ऊपर जा रहा होगा। फोर्स के हिसाब से ये इस पर F फोर्स लगाया तो F इधर और स्मॉल mg इधर। और रोनित का एक्सेलरेशन मैं मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर A मान लूं तो A + AP हमारा आंसर होगा। यस सर। यस सर। जो Yes, आंसर हमें निकालना है वो A + AP होगा, इसमें कोई डाउट है?
नहीं सर, या ए माइनस एपी होगा? ए प्लस एपी होगा सर। तो जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से ए प्लस एपी होगा। ठीक है, अब इधर आइए, ये एफ है तो ये भी एफ, ये अगर एफ है, यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन टी है अगर, तो एफ की वैल्यू 2t के बराबर होगी। सेम स्टोरी, एफ की वैल्यू हो गई 2t के बराबर, और ये हो गया मेरा 5 mg, है ना? अच्छा, इसका हो गया स्मॉल mg नीचे, तो ये स्मॉल mg नीचे है और एपी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। आई मीन ही जस्ट होल्डिंग द ही जस्ट होल्डिंग द स्ट्रिंग। इसका मतलब हम सिंपल समझ सकते हैं कि ये स्मॉल m मास का एक ब्लॉक है, यस सर। हाँ है ना? है ना? यस सर। बोलिए। ठीक है, तो यतिन का एक्सेलरेशन लिखो। यतिन का अगर हम ये लिखें, फ्री बॉडी डायग्राम लिखें, तो टेंशन T माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू मास m इंटू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली। क्लियर है? यस सर। यस सर। टेंशन T इज 5 mg, so 4 mg is equal to 2 times mass of acceleration of pulley। तो acceleration of pulley कितना हो गया? 2G। 2G। 2g ऊपर की ओर। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे तो अभी किया था ना हम लोगों ने, 10 mg लिख दो एक ही बार। हाँ सर लिखा था 9 s mg आ 2t के रहा। बराबर होगा तो, हाँ, तो 10 mg माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल ma, तो a की वैल्यू मिल गई 9g। ठीक है, किधर? ऊपर की ओर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ पुली का मैग्नीट्यूड प्लस ए का मैग्नीट्यूड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यस सर। तो 9g प्लस 2g इज इक्वल टू 11g। हमारा आंसर किस टर्म में है देखो? y/22। y/22। तो y/22 करोगे तो कितना होगा? इसको ठीक कर दो। अरे नहीं ले रहा है। सर वो एक्चुअली 22y होना चाहिए था। आई थिंक y/22 हाँ मतलब हाँ एग्जैक्टली। तो ये तुम्हारा 11g इंटू 11g है। 22 हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लो, तो ये हो गया 11 इंटू 10, तो 22 इंटू 5, तो y/22 है ना? y इंटू 22, तो y इंटू 22 होगा एक्चुअली, तो y की वैल्यू 0.5। तो y आई बात 5 समझ आएगा। में? सर y की वैल्यू 5 हो 5 गया। आएगी ना? y की वैल्यू 5, हाँ माय मिस्टेक, 5, y की वैल्यू 5 है ना? यहाँ पर y इंटू 22 कर लीजिए, अदरवाइज आपको जो भी निकालना है वो कोई बात नहीं है। 22y लिख दीजिए ऐसे, इंटीजर वैल्यू चाहिए तो 5 आंसर आया। समझ में कुछ? हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़ो। सर 1 मिनट। हाँ सर। हो गया सबका? आगे बढ़ें? हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कोशिश करो।
सर
t is equal to 5 आ रहा है। आया कुछ आंसर? यस सर। बोलो सर t/5 is equal to 1 कितना आया बेटा? 1 आ रहा है t/5। नहीं शायद, चलिए देखते हैं। और कोई? और कोई बोलो। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। हाँ सर, तो मतलब हम लोग ए का इक्वेशन इससे निकाल सकते हैं। हाँ, एक का इक्वेशन निकाल सकते हैं और दूसरा ए की वैल्यू 8 आ रही है। देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। यस सर। तो t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन का वैल्यू tan 30 के बराबर होगा। हाँ सर। हाँ, मतलब ए के इक्वेशन में सी का वैल्यू 3/4 होगा। वेरी गुड। tan 37 मतलब 3/4। तो यस t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन मुझे मिल गया। दूसरा, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज वेरिंग लीनियरली विथ टाइम, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो दूसरा एक चीज और देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मेरा पैराबोला ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो भी होगा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशियल मतलब लीनियर इक्वेशन होगा जिसका कोएफिशिएंट ऑफ t नेगेटिव होगा। हाँ सर। यस सर। यस सर। -1/4 होगा। तो एक्सेलरेशन मैं लिख सकता हूँ सम कांस्टेंट इनटू t प्लस सम अनदर कांस्टेंट। सर वो हम लोग और t0 पे k2 3/4 हो जाएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। t1 नेगेटिव होगा ये मुझे मालूम है, k1 नेगेटिव है ये मुझे पता है, और k2 की वैल्यू 3/4 है ये मुझे पता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। दूसरा दिया हुआ है कि वेलोसिटी मैक्सिमम है 3 सेकेंड पर। तो वेलोसिटी मैक्सिमम है 3 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी का डिफरेंशियल दैट इज एक्सेलरेशन 0 होगा 3 सेकेंड पर। यस सर। तो k1 -1/4 हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मीन्स 0 इज इक्वल टू 3k1 प्लस k2। तो मुझे k1 मिल जाएगा -1/4। यस सर। यस सर। यस सर। तो मुझे k1 भी मिल गया और मुझे k2 भी मिल गया।
अब ये एक्सीलरेशन का इक्वेशन पूरा हो गया, Yes, sir. ठीक है। तो फाइनली मुझे एक्सीलरेशन का इक्वेशन मिल गया। एक्सीलरेशन ए इज -t/4 Plus + 3/4। मुझे ढूंढना क्या है? द टाइम Velocity. व्हेन पार्टिकल स्टॉप, यानी कि वेलोसिटी 0 होना चाहिए, Yes, sir. ऐसा कर बट सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल Yes. वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। हाँ Yes, sir. तो एक्सीलरेशन को मैं लिख देता हूँ dv/dt। तो Yes. Yes, sir. टाइम dv/dt is 3 - t, Yes, sir. so 4dv is 3 dt minus t dt। Yes, sir. Yes. sir. इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों ओर। t इज इक्वल टू 0 पर सर वहाँ पे वेलोसिटी वाज +c भी डालना पड़ेगा ना। कहाँ पर बेटा? वहाँ पे मतलब dt के बाजू में वो साइड पे +c नहीं। आएगा ना एक। क्यों आएगा? t इज इक्वल टू t पर हमें वेलोसिटी 0 करना है, Yes, sir. तो ये हो गया -40 इज इक्वल टू 3t minus t²/2। हो गया ऐसा? Yes, sir. तो -80 इज इक्वल टू 6t minus t²। So finally t² minus 60 minus 80 this is equal to 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो t की क्या वैल्यू मिलेगी? सॉल्व कर दो। So whole number. बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो? 12.43 जैसा आ रहा था। तो डेसिमल में आएगा। हाँ आएगा, डेसिमल में चलेगा। तो हाँ, b² तो फिर- minus 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 320 divided by 2a, that is 2। तो 6 प्लस माइनस √356 अपॉन 2। तो माइनस वाले का कोई मीनिंग नहीं है। सर 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 प्लस √356/4 करके बता दो कितना होता है, मुझे नहीं पता। 12.4. सारे सर- कैलकुलेशन करने के बाद हाँ, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 12.4 आ रहा है आंसर, 12.43। तो t मुझे मिल गया 12.43 कर लो। हम लोगों से t/5 पूछा है शायद, Yes, sir. Yes, sir. तो t/5 कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग शायद हो जाएगा। 2.48 2.486। whatever। तो ये हमारा आंसर होगा। हाँ ये है। आया समझ में? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है चलो। क्या बोल रहे हो?
तो ऊपर कर देंगे फिर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। डन सर। डन। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करो, रिलेटिवली ये भी इजी है, बस थोड़ा सा रिलेटिव मोशन कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन करो, पहले कराया है क्या इसको? पहले क्लास में कराया है क्या इसको? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, कोशिश करो फिर।
सर यहाँ पे इन द सेम सेंस का क्या मतलब होगा? इट मीन्स बोथ क्लॉकवाइज और बोथ एंटी क्लॉकवाइज व्हाटएवर. ओके सर. आया कुछ आंसर?
बोलो। आया कुछ आंसर? नहीं सर। कोई फिजिक्स नहीं है इसमें, सिर्फ वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। मतलब VA माइनस VB का डायरेक्शन अलोंग AB होना चाहिए, यही मतलब है ना इस पूरी कहानी का। हाँ सर। कोई फिजिक्स है ही नहीं इसमें। चलो नहीं, देखिए ज्योमेट्री है बेसिकली। जो कोशिश करता हूँ, ये डायग्राम को एक बार अलग से कॉपी किया ताकि बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर सकूं। तो मुझे VA माइनस VB का डायरेक्शन अलोंग AB चाहिए, है ना? यस सर। ठीक है, तो कौन सा कलर लूं? रेड कलर ले लेता हूँ। ये VA है, VB ऊपर है, तो माइनस VB नीचे होगा कहीं, है ना? VB माइनस VB कहीं नीचे होगा ना? हाँ सर। या एक काम करो, ये AB का लाइन है तो दूसरा लाइन AB के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसा, और AB वाले लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो तो आप लोगों को क्लैरिटी होगी। थोड़ा सा इधर हो गया, एक मिनट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि VA माइनस VB का वेक्टर कंपोनेंट along the line perpendicular to AB 0 होगा, है ना? ये मैंने AB वाले लाइन को एक्सटेंड किया और कुछ नहीं, और ये जो ग्रीन है वो AB के परपेंडिकुलर है, तो ABO, तो इसका नाम कुछ रख दो CD ऐसा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। अब देख, ध्यान से देखो, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 ये 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा होगा। तो V का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? V साइन अल्फा, और इधर हो जाएगा cos। कॉस अल्फा। तो V की कहानी खत्म। मगर मैं माइनस VB ड्रॉ कर दूं और माइनस VA और इन दोनों का रिजल्टेंट CD के अलोंग 0 आ जाता है, तो AB के अलोंग ही होगा। यस सर। तो यहाँ पे वही जगह नहीं है, कैसे ज्योमेट्री ड्रॉ करूं? तो ये जो मेरा VB है, ऐसे समझो, ये R है और ये 2R होगा। यस सर। हाँ सर। चलो कोई, Yes, हाँ ऐसे sir. कर दो, ये अच्छा रहेगा। ये R है और ये 2R है, तो कोई एक एंगल, ये एंगल मान लो मुझे निकालना है, इसके इधर का मान लो, हाँ निकल जाएगा। ये एंगल को मान लो मैंने थीटा मान लिया, तो साइन रूल अगर लगा देंगे तो साइन अल्फा अपॉन R इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2R। यस सर। तो मुझे साइन थीटा को साइन Sin- 2 साइन अल्फा। साइन थीटा इज 2 साइन अल्फा, ये तो मिल गया, है ना? यस सर। अच्छा, अब देख, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा, है कुछ आइडिया? AB पर ये परपेंडिकुलर है, ये
जो रेड वाला लाइन है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर सर 2v का red वाला कंपोनेंट line- और उसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर सकते हैं। सॉरी, क्या बोल रहे हो? बोलो। चलो चलो, ये एंगल थीटा है तो इसको थोड़ा ऐसा कर लो। मैं इस 2v का कंपोनेंट AB के लॉन्ग और CD के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो ये जो एंगल थीटा है ये थीटा है और ये इस पर टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। Yes, sir. कौन सा एंगल? तो कैसे समझाते? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, हाँ, sir. पक्का? यस सर। तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो माइनस VB यहाँ से थीटा एंगल पर है, इसका ये मतलब हुआ। Yes, sir. समझ रहे हो सब लोग कि नहीं? -VB का रिपीट कर सकते हैं? चलिए, या दूसरा तरीका, ये एंगल तो 90 माइनस थीटा है ना, माइनस VB को छोड़ दीजिए। ये एंगल तो 90 माइनस थीटा है, ये वाला, यस सर। ये 90 माइनस थीटा है। तो VB का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2v cos थीटा। Yes, sir. Yes, sir. which must be equal to V cos alpha. एक मिनट, ये सही लिखा मैंने? ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा, तो ये 2v cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट 2v sin थीटा। तो उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो यही कंपोनेंट 0 करना है ना, Yes, sir. No, sir. CD के पैरेलल वाला। तो इसका मतलब है v cos अल्फा मेरा 2v cos थीटा के बराबर होगा। हाँ, sir. Yes, sir. और cos थीटा को sin थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, तो अल्फा हो जाएगा। तो ये v और v गया। सो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। Yes, sir. इस cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. अभी कॉपी मत करना, रुक जाओ, कहीं कुछ मिस्टेक भी हो सकता है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा है मेरा 2 sin अल्फा। तो यहाँ पर पुट 4 कर sin दीजिए। square alpha. तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फा, 4 हाँ sin स्क्वायर अल्फा, Yes, sir. और ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा। तो किसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं, cos को sin में या sin को cos में। तो ये हो गया 4 माइनस 16 sin स्क्वायर अल्फा Yes, sir. cos स्क्वायर अल्फा। तो इसको थोड़ा और ऐसे कर दो, इसको इधर ले जाओगे। अभी कॉपी मत करना, हो सकता है गलत हो जाए। आई मीन सर अल्फा साइन इनवर्स 1/√5 आ रहा है। हाँ सही आ रहा है। तो cos स्क्वायर हाँ, सर। अल्फा प्लस 16 sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4। तो इसमें से 1 ले लोगे ना, तो 15 समझ रहे हो, 1 हो जाएगा ना। सर cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं एज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो हाँ वही हो गया। 16 sin स्क्वायर अल्फा इज 3। Yes, sir. यस सर। sin स्क्वायर अल्फा इज 1/5। Yes, sir.
So sin alpha is 1 by root 5. आंसर cot इनवर्स 2 दिया हुआ है तो सही होगा शायद। तो sin हाँ सर, alpha cot inverse 2 ही आएगा। sin यस सर, वही इनवर्स आएगा। 1 by root 5 है, या इसी को हम लोग tan इनवर्स 1 by 2 या cot इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। हाँ आया समझ में? यस यस सर। एक्चुअली ये फिजिक्स कुछ नहीं था, ये केवल ज्योमेट्री और हल्का मैथमेटिक्स था। यस सर। कॉपी कर लीजिए। बट हाँ, ये खुद से सोच पाना कि जब रैंडमली 2 वेक्टर हैं तो उन दोनों का रिलेटिव मोशन मैं कैसे लिखूं, तो उसके लिए खुद से डायरेक्शन चूज करना कि किसके अगेंस्ट होगा और किसके परपेंडिकुलर 0 होगा, यही काम था। बाकी तो नॉर्मल ज्योमेट्री है। क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लीजिए और जिसका हो जाए आप लोग जाते जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. गुड नाइट। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय।